हेलो एवरीवन मेरे बच्चों, आज हम लोग अपनी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ये डिफरेंशिएशन से होगा। मेरे बच्चों, आईआईडी जेई 2025 में डिफरेंशिएशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। जब हम आईआईडी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर 11th क्लास में एंट्री करते हैं तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है जिसमें डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है। उसी डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को यूज करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस and has its displacement x varies with time t according to the equation। आपको मेरे बच्चे ये एक इक्वेशन गिवन है, x इक्वल टू सी नॉट ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसमें मेरे बच्चे सी नॉट और सी जो है वो कांस्टेंट है और x ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। आपको जो है ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन सभी ऑप्शंस में आपको फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। 2025 में बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम पूछी गई है। अब देखो ऑप्शंस में क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इट मींस आपको बार बार वो एक्सेलरेशन पर लेकर जा रहा है। तो आइए जरा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भाई देखो मेरे बच्चों, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट कहता क्या है। देखिए, अगर आपको एक्स पोजीशन दिया हुआ है और आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप फाइंड आउट करेंगे, इट मींस जब आप पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम तो वेलोसिटी आती है। ये आप सभी को पता है, मैं तो बस एक बार रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि सेम कंसेप्ट यूज करना है भाई। इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर आप वेलोसिटी का एक बार और डेरिवेटिव कर देंगे तो यहां से आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। अब हमें जो गिवन है x इक्वल टू सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस सी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। आइए सबसे पहले अगर मैं एक्सेलरेशन पर जाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर वेलोसिटी का फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। इट मींस पोजीशन का हम लोग 2 बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं भाई, बहुत आसान हो जाएगा। आइए जरा, x इक्वल टू सी नॉट, देखिए टी स्क्वायर माइनस 2 सी नॉट, सी नॉट का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, बहुत सिंपल, प्लस देखिए टी माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। अब मेरे बच्चे x इक्वल टू सी नॉट टी स्क्वायर माइनस 2 सी नॉट एज इट इज लिख दिया। अब भाई c की मल्टीप्लाई करो यार, सी टी स्क्वायर प्लस 4c माइनस 4ct। अब मेरे बच्चे जहां पर आपका सी नॉट है और जहां पर आपका सी है, इसके साथ देखिए जरा, सी नॉट टी स्क्वायर है और ये सी टी स्क्वायर है, तो सबसे पहले मैं टी स्क्वायर वाली पावर को कॉमन लिया मैंने, सी नॉट प्लस सी। इसी तरीके से मेरे बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो माइनस 4ct हो गया, माइनस 4ct, और अगर मैं यहां पर देखूं तो माइनस 2c नॉट प्लस 4c हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया। अब मेरे को सिंपल डिफरेंशिएशन कर देना है भाई, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। देखो अब वेलोसिटी निकालोगे तो क्या आएगा, dx अपॉन dt, फर्स्ट डेरिवेटिव पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम होती है सिंपल डिफरेंशिएशन में, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 2t सी नॉट प्लस सी माइनस, यहां t की पावर 1 है तो ये 4c हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट बन गया, t नहीं है इसके साथ। अब मेरे बच्चे वेलोसिटी आ गई, जब वेलोसिटी आ गई तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। सो a इक्वल टू dv अपॉन dt दैट इज d बाई dt, और यहां पर मेरे बच्चा 2t सी नॉट प्लस सी माइनस 4c। चलिए t की पावर 1, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो डिफरेंशिएशन कितना आएगा भाई, डिफरेंशिएशन सिंपल आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 सी नॉट प्लस सी माइनस 0 दैट इज 2 सी नॉट प्लस सी। इस तरीके से आप एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेते, इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन आता भाई। मतलब सिंपल था,
आपको पोजीशन दिया हुआ था, आपने जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो वेलोसिटी आई, और जब फिर आपने एक बार और डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो एक्सेलरेशन आया। ठीक है, अब आप देखिए जब हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं ना यार, मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल वाले रूल से बताया है, थोड़ा सा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो टी स्क्वायर वाली टर्म थी उसको एक साथ लिख लिया, टी वाली टर्म को एक साथ लिख लिया, कांस्टेंट को एक साथ कर दिया। इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप देखिए जरा, जो एक्सेलरेशन आ रहा है हमारा 2c प्लस सी नॉट, एग्जैक्ट अगर आप देखें तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए पर आप क्लिक करते और आप एक कदम एडवांस की तरफ होते। इट मींस आप समझने की कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस ओनली सिंपल कंसेप्ट पर यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात देखिए जरा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। ये 2024 में आया है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्जैक्ट इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, और फिर देखते हैं कितने बच्चों का ये आंसर सही होता है। देखो मेरे बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में आप जितने भी PYQ हैं सभी अप्लाई करेंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होता चला जाएगा। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कंटिन्यू आपका सपोर्ट मिलता रहना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।